3 मार्च को एतवार के दिन बाबा जी का दिल्ली में सत्संग था। और ये दिल्ली का सत्संग बाबा जी ने करीब 1 घंटा 15 मिनट तक फरमाया। और ये सत्संग बाबा जी ने तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी पर फरमाया। सत्संग की वाणी थी, हर की पूजा दुर्लभ है संतो। और दिल्ली के इस सत्संग में जब बाबा जी पंडाल में आए तो पंडाल में शब्द गाया जा रहा था, यह अरदास हमारी प्यारे। और बाबा जी ने ये सत्संग दिल्ली में हिंदी में फरमाया। और इस सत्संग में जो मुख्य वचन फरमाए गए हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाले हैं। शुरुआत में फरमाया गया कि ये गुरु घर की वाणी है और ये वाणी हमें उस कुल मालिक के साथ जोड़ती है। फरमाया गया कि हम सभी अपने अपने ढंग से उस मालिक को पाने के लिए अलग अलग रस्मों में पाठ और पूजा करते हैं। पर हम सभी इन चीज़ों को निभाते हुए बाहरमुखी हो जाते हैं और अपने अंतर से टूट जाते हैं। और इस प्रकार हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और मालिक की असल भक्ति से बहुत दूर चले जाते हैं और अपने मन के पीछे लगकर मालिक को पाने के लिए इस रास्ते को आसान से आसान करने की कोशिश करते हैं। हम तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि जो हमारे सामने बैठा है उसको माथा टेकने में ही हमारी मुक्ति है। जी हमारा भ्रम है। इसीलिए श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई। फरमाते हैं कि उस मालिक की पूजा बड़ी दुर्लभ है जिसका भेद हम पूर्ण संत सतगुरु से पा सकते हैं, जो खुद तो नाम की कमाई करता हो और अपने शिष्यों को भी नाम की कमाई का उपदेश देता हो। जैसे शब्द की अगली तुक में फरमाया गया है कि संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। देखो वो यहाँ पर आपको संतों कहकर पुकार रहे हैं और आपको उपदेश दे रहे हैं कि आपको उस गुरु के लड़ लगना है जो पूर्ण संत सतगुरु है और नाम की कमाई करता है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हमें नाम की कमाई करनी क्यों है, जिसका उपदेश आप शब्द की अगली तुक में फरमा रहे हैं कि हर बिन सब कुछ मैला संतो, क्या हूँ पूज चढ़ाई। आप फरमा रहे हैं कि इस दुनिया में उस हर के बिना सब कुछ मैला है और इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमें निर्मल नहीं कर सकती। और अगर इस दुनिया में कोई चीज़ निर्मल है ही नहीं, सब कुछ मैला है, तो हम इस दुनिया की कोई चीज़ उस कुल मालिक के आगे अर्पण भी नहीं कर सकते। और जो हम उस कुल मालिक को अर्पण कर सकते हैं उसके बारे में आप हमें अगली तुक में फरमाते हैं। फरमा रहे हैं कि हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाणा मन बसाए। फरमाते हैं कि जब वो हरि चाहता है तब ही हम उसकी पूजा कर सकते हैं, तब ही हमें वो अपने भाने में रहने का बल बख्शता है। और जब हम उसके भाने में रहकर उस हरि के गुण गाते हैं, यही पूजा उसको स्वीकार होती है। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें